अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेथर के बारे में। बिल्कुल, टेथर को मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे यूएसडीटी के नाम से, और इसको हर किसी ने एटलीस्ट वंस, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हर किसी ने इसको यूज़ ज़रूर किया होगा। क्यों? क्योंकि आइदर आप बिटकॉइन की ट्रेडिंग कर रहे हैं, आइदर आप आल्टकॉइन की ट्रेडिंग कर रहे हैं, या आप जो है फिएट करेंसीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं, इवन इन क्रिप्टो करेंसी। तो आपने टेथर को यूज़ ज़रूर किया होगा। टेथर क्या चीज़ है इसकी आज हम बेसिकली हिस्ट्री जानेंगे और इसके बारे में जानेंगे, और इस पे ज़रा बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट वाइज कैसा है, ये सेफ है, इसके अंदर फंड रखना सेफ है, इसको हम जो है वो होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बहुत सारे आपके सवाल जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको ए टू जी जितनी भी हम डिस्कशन करें उसका सब आपको नॉलेज हासिल हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भाई टेथर जो है एक फिएट कोलेटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन है। ठीक है, फिएट कोलेटरलाइज्ड का मतलब ये होता है कि हर एक टेथर, ठीक है, हर एक टेथर के बदले में एक फिएट करेंसी जिसको हम कहते हैं यूएसडी, ठीक है, यूएसडी है आपका यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, अमेरिका का जो बेसिकली डॉलर है, उसके बदले एक टेथर आपको मिलता है। ठीक है, तो यूएस डॉलर के बेसिस पर आपको 1 to 1 इसका कन्वर्जन आपका रेट है। ठीक है, अब ये जो है मेनली यूज कैसे होता है, आप जो है बीटीसी बेसिकली सॉरी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे आप जो है वो इसको बाइंग सेलिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसको यकीनन विड्रॉ और रिसीव आइदर TRC20 की ब्लॉकचेन पे करते हैं या फिर वेब20 जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन है। लेकिन इनिशियली हुआ क्या था कि ये जब बना था, तो ये क्यों बना था? क्योंकि होता ये था कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, एक वक्त में बीटीसी जा रहा है $2000, एक वक्त में जा रहा है $1500, 500 हज़ारों का यहाँ पे डिफरेंस आना शुरू हो गया था। लोगों ने बोला यार इसका कोई ना कोई हमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हांगकांग के अंदर एक जो है बेसिकली आपकी कंपनी है जिसका नाम है टेथर लिमिटेड। ठीक है, यह आपकी बेसिकली हांगकांग बेस्ड एक कंपनी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसकी मिंटिंग के लिए और इसकी रिडेम्पशन के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ यही जो कंपनी है यही रिस्पॉन्सिबल है कि इस अ, एक ये जो प्रोजेक्ट है हमारा टेथर, इसकी वैल्यू $1 के बरकरार रहे। तो एक टेथर इज इक्वल्स टू 1 USD। ये जो बेसिकली आपकी गारंटी ले रहे हैं ये है आपके टेथर कंपनी। ठीक है, अब टेथर की अगर हम बात करते हैं यूएसडीटी की हमारी, तो बहुत सारे एक्सचेंजेस ने इसको यूटिलाइज करना शुरू किया। जैसे ही जब ये आप देख सकते हैं कि फाउंडेड इन 2014, तो जब ये ऑब्वियसली बना था तो इसको हम, जो इसका पहला नाम था, ठीक है, पहला नाम था इसका रियल कॉइन। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली फिर बाद में जो है इसको स्टेबल कॉइन कहने लग गए लोग। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू थी वो $1 के बराबर रहती थी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बीटीसी, इथीरियम, बहुत सारे जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करी होती थी, लेकिन ये जो है अपनी वैल्यू बरकरार रखता था $1 तक। ठीक है, फिर बाद में आपके पास हुआ ये कि जब आपके पास फिएट कोलेटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन मॉडल आ गया, तो उसमें आपको फिर पता है कि आज एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 2023 के जनवरी में यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स मौजूद हैं। BUSD है, USDC है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज हमारा फोकस है इस पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक टोकन है, तो ये बेसिकली इसकी अपनी ब्लॉकचेन कोई भी नहीं है। ठीक है, ओमनी लेयर को इसने थोड़ा बहुत जो है वो यूटिलाइज करता है। इसके साथ साथ आप अगर इसको आजकल में यूज़ कर रहे हो तो अगेन जैसा मैंने आपको कहा कि आपने TRC20 की ब्लॉकचेन पे भी इसको यूटिलाइज ज़रूर किया होगा। क्यों? जब हुआ ये कि जाहिर सी बात है इथीरियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, इथीरियम पे काफ़ी ज़्यादा डेप्स बनने लग गई। ठीक है, और बहुत सारी इथीरियम की वैल्यू भी बढ़ने लग गई, आपको पता है। तो इथीरियम की जो फीस थी, जो ट्रांजैक्शन फीस थी इथीरियम की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब लेट्स से भाई मैंने अगर किसी को $10 भेजने हैं और उसने
या किसी और ने मुझे $10-15 भेजने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपकी इथेरियम की जो फीस है वही अगर $4-5 होगी, तो उसमें आप थोड़ी भेजोगे अपने $10, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, ERC-20 आ गया। ERC-20 ने क्या किया, ERC-20 ने जो आपकी ट्रॉन की ब्लॉकचेन है उसने क्या किया कि आपकी जो ट्रांजैक्शन फीस है वो काफी ज्यादा कम कर दी। इसकी वजह से ERC को छोड़ के लोगों ने जो है इसको दूसरी ब्लॉकचेन पे यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम ब्लॉकचेन बात करें तो इट डजेंट रियली मैटर कि आप ब्लॉकचेन कौन सी यूज करते हो, एज लॉन्ग एज वो ब्लॉकचेन जो है वो स्टेबल हो, उसकी इकोसिस्टम अच्छा हो, उसकी टीम पीछे अच्छी बैठी हुई हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ओवरऑल अगर हम इसकी बात करते हैं टेथर की, तो आज तक ये ओवरऑल ठीक रहा है, लेकिन रिसेंटली इन द लास्ट फ्यू इयर्स इसके कुछ ना कुछ जो है केसेस हुए हैं, कंट्रोवर्सीज हुई हैं, ठीक है। बेसिकली हुआ ये था कि जब ये ऑडिट कर रहे थे कि इनके रिजर्व चेक कर रहे थे ना, जो टेथर के रिजर्व्स हैं, कि भाई लेट से अगर इसने $1 बिलियन मार्केट में टेथर अवेलेबल है, ठीक है, तो होना क्या चाहिए, टेक्निकली आपके पास $1 बिलियन रिजर्व्स में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि एक टेथर इज इक्वल्स टू 1 USD, ठीक है। तो यूएसडी क्या हो गया आपका, US डॉलर हो गया, ठीक है। और टेथर क्या हो गया आपका, क्रिप्टो करेंसी जो है वो उसका नाम है, ठीक है, जिसकी वैल्यू डॉलर के बराबर है, US डॉलर के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें अगर आप इसके देखेंगे टेक्नोलॉजी वाइज मैंने आपको कैसे कहा कि ये जो है ना रिलाई करता है प्रूफ ऑफ रिजर्व पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी एक वैल्यू जो है वो इज इक्वल्स टू 1 USD, समझ आ गई बात। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर आप इसमें देखेंगे कि इसकी इनकी कंपनी में क्या है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। Mezari.io पे ये मैंने खोला हुआ है, ठीक है। जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके एम्प्लॉयज़, इनके प्रोजेक्ट्स, और इनके साथ साथ जो सेल्सियस नेटवर्क वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप इनके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। अब हुआ ये था दोस्तों, कुछ साल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास बेसिकली इनकी जो पेरेंट कंपनी है, समझे, ठीक है। तो बेसिकली टेथर पे केस हुआ था भाई 2018 और 2019 में, समझे। तो हुआ ये कि भाई जब इनके पास ऑडिट जो है इनका खराब आया, तो इन पे फाइन जुर्माना आया। जुर्माना आने की वजह से इनको जो है हट्टा कट्टा जो है वो फाइन देना पड़ा। जब हट्टा कट्टा फाइन देना पड़ा, तो वहां से इसकी क्रेडिबिलिटी में थोड़ा सा एक दरार आ गई है, ठीक है। दरार इस वजह से आ गई है क्योंकि अगर तो आजकल में ये कोलैप्स हो जाता है, तो आप ये बात लाजमी जानते होंगे कि कॉइन मार्केट कैप पे सबसे बड़ा जो आपके पास स्टेबल कॉइन मौजूद है वो है ही टेथर, ठीक है। अगर आप टेथर का इसका मार्केट कैप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा है, और मुझे नहीं लगता कोई और स्टेबल कॉइन अभी इसके मुकाबला कर सकता है, ठीक है। जहां तक हम बात करते हैं यूएसडीसी की, यूएसडीसी जो है वो इसके बाद का स्टेबल कॉइन है। तो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी के भाई, मैंने अब जैसे आपको बोला कि इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल टेथर के अंदर ट्रेडिंग बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको अवॉइड करूंगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि भाई टेथर से अगर आपने लेट से बिटकॉइन खरीदा हो, इथीरियम खरीदा हो, कोई और चीज खरीदी हो, उसका क्या करना है? कुछ नहीं करना। उसका जवाब है कुछ भी नहीं करना आपने। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल है, आपने भाई आपके पास है पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। पाकिस्तानी रुपया से एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेब लेने चले गए आप किसी मार्केट में, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप ठेले पे सेब लेने जाओगे, तो वो आप उससे बंदे को अपना पाकिस्तानी रुपया दोगे और उससे आप सेब ले लोगे, ठीक है। अब बाहर के मुल्क में अगर लेट्स से अमेरिका की हम बात करते हैं, तो बाहर के मुल्क में आपके पास क्या है? डॉलर। वहां पे पाकिस्तानी रुपया तो काम नहीं करता, लेकिन आप वहां पे भी सेब लेने जाते हो किसी से। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में भी आपको सेब मिल रहा है, अमेरिका में भी आपको सेब मिल रहा है, लेकिन आपने क्या किस चीज से खरीदा है? हो सकता है आपने डॉलर से खरीदा हो, दूसरे बंदे ने पाकिस्तानी रुपये से खरीदा हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है सेब। तो आपका लेना देना फिर किस चीज से हो जाता है? उस सेब से। वो सेब खराब होता है, वो सेब आप खा लेते हो, वो सेब आप फेंक देते हो, वो सेब आप किसी और को दे देते हो, ठीक है। क्यों? वो डॉलर, वो रुपए, वो तो सारी चीजें चली गई।
एट द एंड ऑफ द डे आपके पास क्या बचा है? आपके पास बचा है सेब। ठीक है, तो ये यही एग्जांपल है कि भाई आप भले इथेरियम को यूएसडीसी से बाय करो या यूएसडीटी से बाय करो, इट डज नॉट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास इथेरियम है, लाइट कॉइन है, डॉट है, यूनिस्वैप है, वॉट आपने कॉइन बाय किया हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई अगर आपने यूएसडीटी खरीदा हो और उससे फिर आपने कोई लेट से यूनिस्वैप खरीदा हो, ठीक है, अब यूनिस्वैप अगर जो है हमारा यूएसडीटी टेथर बैंकरप्ट हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, गायब हो जाता है क्रिप्टो की मार्केट से, फिर आप यूनिस्वैप को किस तरीके से कैश आउट करोगे? तो दोस्तों, आप यूनिस्वैप को किसी और दूसरे स्टेबल कॉइन के अंदर भी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पेयर बना हुआ है BUSD के साथ और यूनिस्वैप का, तो फिर आपने यूनिस्वैप से आप BUSD में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो BUSD की भी वैल्यू जो है वो $1 के करीब करीब रहती है। बेसिकली इन सब का मकसद यही है कि $1 के बराबर वैल्यू को रखना है। ठीक है, जितने भी आपके स्टेबल कॉइन्स हैं, समझ आ गई बात? तो इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म आई थिंक इट इज़ फाइन एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई आपने टेथर ही रखना है, तो मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ टेथर रखो। अगर तो आप चाहते हो कि आपके पास डाइवर्सिफिकेशन हो, तो मुझे लगता है कि टेथर के बजाय आपके पास थोड़ा थोड़ा दूसरे स्टेबल कॉइन्स भी होने चाहिए लाजमी तौर पे। जिस तरीके से मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपने करनी है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, ये नहीं करते कि हम सारा इथीरियम में लगा देते हैं, या ये नहीं करते हम सारा जो है मैटिक में लगा देंगे। नहीं, हम जो है थोड़ा थोड़ा करके दो चार कॉइन्स को हम अपने पास रखते हैं। ठीक है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता एक हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो अगर कोलैप्स हो जाए, उसकी टीम भाग जाए या कोई भी मसला आ जाए, तो बाकी के हमारे पास 3-4 प्रोजेक्ट्स पीछे पड़े हुए हों कि वो हमें गेन दे सकें और ये लॉस को रिकवर कर सकें। ठीक है, तो लेट्स से अगर आपके पास $300 है, तो अगर आप चाहो तो 100 टेथर में रख सकते हो, 100 BUSD में रख सकते हो और 100 USDC में रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप रख सकते हैं। अगर दूसरे स्टेबल कॉइन्स की बात करें तो डाई भी है। डाई भी मुझे लगता है कि अच्छा एक स्टेबल कॉइन है आपके पास। ठीक है, जो कि आपके टॉप मार्केट कैप में आपके आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो और भी दूसरे स्टेबल कॉइन्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके मार्केट कैप कम है और कुछ जो है वो टेरा लूना की तरह होते हैं, और टेरा लूना का आपको पता है। ठीक है, तो स्पेशली आपने एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन से बच के रहना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं टेथर की, टेथर में हमारे पास मेजर से मेजर जो इशू आ सकता है वो ये आ सकता है कि मार्केट के अंदर इसकी वैल्यू डी पैग हो सकती है। डी पैग का क्या मतलब होता है? डी पैग का मतलब ये होता है कि ये अपनी $1 की वैल्यू लूज कर दे। ठीक है, तो लेट से 95 सेंट पे पहुंच जाए, 90 सेंट पे पहुंच जाए, तो ये बहुत खतरे वाली बात है। और अगर ऐसा मार्केट में होगा तो वहां पे मार्केट के अंदर आपका बहुत गंदा क्रैश आएगा, मार्केट को बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्यों? अगर हम टेथर की बात करते हैं तो आप देखो, टेथर के अंदर 66 बिलियन जो है वो पैसा मौजूद है। ठीक है, टेथर के अंदर क्रिप्टो मार्केट का बहुत बड़ा जो एक हिस्सा है वो मौजूद है। ठीक है, तो अगर ये हिस्सा आपका 66.5 बिलियन आपका जो है मार्केट से वाइप आउट हो जाता है, तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक और बहुत ज़्यादा एक फट फैल सकता है, जिसकी वजह से मार्केट सिर्फ 66.5 बिलियन नहीं, मुझे लगता है ये 100 to 200 बिलियन जा सकती है। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो है, हमारे अगले बुल रन आते हैं, मार्केट में क्रैश आता है, अगेन ऑब्वियसली मार्केट कैप ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। क्यों? मार्केट कैप इसका बराबर होगा जितनी इसकी सर्कुलेशन सप्लाई है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई जितने आपके पास टेथर हैं उतने आपके पास जो है यूएसडी रिजर्व्स में पड़े हुए होंगे। ठीक है, इसी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो आपकी $1 की आती है। समझ आ गई बात? तो होपफुली इस वीडियो से आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे टेथर के बारे में, टेथर के कोलैप्स के बारे में, वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और सवाल जवाब है आपका तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा ज़रूर। आपके सवाल के जवाब मैं ज़रूर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।